प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ थोड़ा सा विषय से हटके है, डाइट्स के रिलेटेड नहीं है थोड़ा, पर मैसेज ज़रूर देना था। इस करके मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो मैं बताऊँगी क्यों नहीं रोक पाई। कि लोग, ये दोनों जेंट्स और लेडीज़ दोनों से रिलेटेड है चीज़। और सेक्स को हम बेडरूम के अंदर ही मतलब होता है, बाहर डिस्कस करना तो दूर, नाम लेना भी हम पाप समझते हैं। पर जब सेक्स कैंसर का घर बन जाए तो मेरा फर्ज बनता है कि लोगों को आगाह करना, लोगों को इसके बारे में इतला देना, कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। बाहर तो नाम ले लोग बच्चों से चर्चा करना तो दूर, नाम लेना भी पाप समझते हैं। मेरी किसी से बात हुई कि मैंने कहा कि ये मैंने मैसेज देना है, तो उसने कहा नहीं, ये हम इतने फॉरवर्ड नहीं हुए कि हम इतने मतलब ये बात कर सकें, ये है वो है। तो मैं कहा जब मतलब मैं कैंसर का घर बन जाए, जब मतलब इसको डॉक्टरी लहजे से लीजिए, तो फिर इसको मैं भी ये मैसेज 30 साल से अपने साथ लेके चल रही हूँ। नहीं कर पाई क्योंकि मुझे भी शर्म आती है, मुझे भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। पर आज कैसे हिम्मत कर पाई, मैं भी समझिए बादाम खा के आई, तो मैं भी समझिए मतलब कि हिम्मत इस करके कर पाई कि मैंने सोचा कि दुनिया से जाने से पहले मैसेज ज़रूर देना है, मैसेज ज़रूर कन्वे करना है। 30 साल से ये मैसेज मैं लेके अपने साथ। तो और इस एक और बात है कि डॉक्टरी लहजे से इसको देखिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। डॉक्टर को जो नॉलेज है, या डॉक्टर को, मुझे भी कि कहीं से मैंने पढ़ा और मैंने ये ज्ञान पाया कि मतलब ये चीज़ें ये ऐसे करना है। तो इसमें इसको अदरवाइज ना लेते हुए बात शुरू करते हैं कि मतलब जैसे लेडीज़ में यूट्रस होता है, बच्चेदानी का कैंसर की बात करते हैं, बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है। बच्चेदानी के 2 पार्ट्स होते हैं, बॉडी और मुंह। बॉडी का कैंसर तो चलो अलग चीज़ है, अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, अंदर 1000 तरह के कैंसर हो जाते हैं, 3200 तरह के। पर मुंह का कैंसर जानलेवा होता है माय डियर। ये होता है, उसे एक्सटेंसिव सर्जरी करते हैं। और क्या कारण क्या बनता है उसका, कि उसमें जो कारण होता है वो जरासीम होता है, HPV। अब तो WHO ने कैटेगोरिकली क्लासिफिकेशन दे दी है कि HPV क्या होता है, पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो पेपिलोमा वायरस एक छोटा सा जरासीम है। आगे उसकी कितनी टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, खैर डॉक्टरी में मैं नहीं जाऊंगी। तो उससे वो होता है। अब तो इसका वैक्सीन भी बना है, पर वैक्सीन होता है कि लड़कियां जब अपनी सेक्सुअल लाइफ शुरू करने से पहले ये लगाना होता है। 2-3 डोजेज होती हैं जब मैरिज से पहले, पर लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं। इस करके मैं यहाँ बता रही हूँ कि वो आता कहाँ से है। ये जो है पेपिलोमा वायरस, वो आदमी से आता है। मेल इज द कैरियर, मेल इज द सफरर ऑल्सो। अब तो पेपिलोमा वायरस मतलब पेनिस के कैंसर भी उसमें का कारण बनता है। तो ये सेक्सुअल थ्रू इंटरकोर्स आता है। जो मेरा बताने का ये मतलब है कि लोगों के, जेंट्स को, आदमियों को ये बताने का है कि जब आप अपनी वाइफ से संभोग करें तो उसमें अपने जेनिटेलिया, पेनिस को साफ करके साबुन पानी से धो के, जो ऐसे तो मतलब धोना तो चलो, मतलब जो स्किन पीछे खींच के उसको मतलब जहाँ पे वाइट सिक्रीशन जम जाती है। मेरे लिए भी, मैं कैसे हिम्मत जुटा पाई ये बात करने के लिए। मैं मतलब 30 साल के बाद अब ये बात कर रही हूँ कि जहाँ वाइट सिक्रीशन जम जाती हैं उसको अच्छी तरह से धोइए भाई साहब। वो घर है पेपिलोमा वायरस का। और कहीं मतलब ये इतना इसका इतने इसके प्रोग्राम्स बने, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, पर केसेस कम नहीं हुए क्योंकि ये लोग नहीं करते। हमारे पास, मुझे कैसे ज्ञान हुआ कि हमारे पास
ये आप इससे आपको मतलब अपनी वाइफ को ही नहीं बचा पाएंगे उसके यूट्रस के कैंसर से, बच्चेदानी के कैंसर से, अपने पेनिस के कैंसर से भी बच जाएंगे। 100 तरह के कैंसर होते हैं। तो वो इसके हमारे पास मुझे ऐसे ज्ञान हुआ कि यहाँ पे हमारे पास केसेस आते हैं पेनिस के कैंसर भी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब थोड़ा सा मैं डिटेल में मतलब बताना चाहूँगी। कई जानलेवा होते हैं, उसको काट देते हैं उस ऑर्गन को, तो वो जब ऑर्गन आते हैं हमारे पास, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे सारी बात करनी है, तो वो ऑर्गन आते हैं उसमें सिक्रीशंस ऐसे लगी होती हैं। फिर हमने डिसाइड किया डॉक्टर्स ने कि ऐसे लोगों को जागरूक करना है कि ये सिंपली यही करने से आप, बाकी कारण भी हैं पर जो कारण हमारे हाथ में है तो वो तो करिए। जो चीज हमारे हाथ में है वो सिर्फ सफाई रखने से, सिर्फ ऐसे अगर आप हर बार संभोग करने से पहले उसको क्लीन कर सकते हैं, पर जब आप नहाने के टाइम अगर आप रोज साफ कर लें उसको, जस्ट ऐसे ही नहीं साफ करना, पानी में साबुन पानी से अच्छी तरह से उसको धो लेना है। तो इस करके थोड़ा सा मतलब इसके विषय में ध्यान दीजिए। अपनी वाइफ को भी नहीं सिर्फ नहीं बचा पाएंगे, अपने खुद को भी, पिनाइल कैंसर इतने होते हैं इतने तरह के, उससे भी आप बच पाएंगे। इतने केसेस हमारे, इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इवन लास्ट स्टेजेस पे भी केसेस आते हैं। यहाँ में आप अगर हिम्मत जुटाई है तो आप बात करते हैं कि कईयों को मतलब आप ओरल सेक्स करने की हैबिट होती है, तो वो ये मतलब गले का कैंसर भी हो जाता है भाई साहब, उसमें भी पेपिलोमा वायरस का रोल है। इसके लिए मतलब उसको अगर करना होए तो आप मतलब उसको ना माउथ वॉश करके आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो इसका मतलब आपको जस्ट बताना है कि मेरा ये फर्ज बनता है। मैं ये कैसे हिम्मत, मतलब इसको डॉक्टरी लहजे से लीजिए कि डॉक्टर एक बता रहा है, ये डोंट टेक इट अदरवाइज, कि जस्ट इसको मतलब आपने इसको हेल्थ रिलेटेड जब उसका कैंसर का कारण बन जाए तो फिर उसको मुझे लोगों तक पहुंचाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम वेरी मच। देखो ये बात ये है जी, एज ए डॉक्टर ये बात बता रहे हैं, ऐसा बात कोई नहीं बताएगा। वैसे भी योग में भी यही कहता है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो बच्चों के लिए आगे, ये सभी के लिए अनिवार्य है जो ये इन्होंने बात बताई। थैंक यू वेरी मच। इतना नहीं जी नहीं, इतना हौसला करना, और देखो इतना हौसला करना, बीइंग ए लेडी बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ पर ओपनली बात करनी, इन्होंने मेरे साथ बात की थी ये, तो मैं कोई नहीं, कम आउट प्लीज, कम आउट, जो है कम आउट। आदमी खुला होता है, एक डॉक्टर है उसके लिए तो आज जैसे उंगली है वैसे वो चीज है। अब देखो वहां पर जो इन्होंने बात की, किसी भी चीज को काटना, काट देते हैं सर, वो देखो कैसी, इसलिए बी अवेयर अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। जस्ट मेरी किसी से जस्ट मुझे भी कैसे हुआ कि मैंने मतलब ये कहा कि मैंने किसी से बात की तो उसने कहा कि हम ये नहीं बताना, ऐसे नहीं कहना, इंज नहीं कहना, उंज नहीं कहना। मैं क्या मतलब हम इतने फॉरवर्ड नहीं हुए कि ये बात आप सेक्स रिलेटेड नाम लेना तो दूर, बच्चों से भी डिस्कस करना चाहिए। बच्चों से कैसे अनवांटेड केसेस कितने हो जाते हैं आपके सामने ही है। पर ये बात आपको खुल के, जहाँ तक मतलब जब जैसे देखिए जब पानी सर तक आ जाए तो फिर उसका निवारण तो करना ही होता है भाई साहब। तो इसके कैंसर से बचने के लिए मैंने आपको ये मैसेज दिया है। सिर्फ इतना ही करने से आप इसके इंसिडेंट्स को बहुत नीचे ला सकते हैं। सिर्फ अपनी वाइफ को ही नहीं बचाएंगे, खुद को भी बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ भी आप कॉन्फिडेंट समझते हैं आप अपना ये मैसेज मतलब स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैनकाइंड को उससे बचाना है, बीमारी से बचाना है। तो इसके लिए मैं भी अपने आप को रिजुविनेट किया, अपने आप को जस्ट ये कहा कि डॉक्टरी एटीट्यूड से इसको बताना है। जब मुझे पता चला कि ये कैंसर का कारण बन रहा है तो मेरा बताना फर्ज बनता है। मैसेज अपनी तक ना रखिए, दुनिया से जाने से पहले मैसेज जरूर कन्वे कर दीजिए। प्लीज स्प्रेड द मैसेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।